वन नेशन वन इलेक्शन ये अब बहुत ज्यादा चर्चा में है और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार ने इसके लिए स्पेशली एक कमेटी बनाई है और इस कमेटी के अध्यक्ष बनाए हैं हमारे भारत के पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ जी कोविंद को। अब ये वन नेशन वन इलेक्शन के चलते हुए क्या भारत में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा क्या, या क्या होता है ये वन नेशन वन इलेक्शन, क्या इसके फायदे हैं, क्या है इसके नुकसान। देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये फॉर्मेट समझिएगा कि भारत में इलेक्शन के टाइप क्या हैं। तो भारत में एक इलेक्शन होता है जिसको आप लोग स्टेट इलेक्शन कहा करते हैं, यानी कि राज्य के चुनाव होते हैं। राज्यों में भी दो प्रकार के चुनाव होते हैं, एक तो होते हैं विधानसभा के और एक होते हैं विधान परिषद के। कुछ एक ही राज्यों में है, तकरीबन 28 राज्यों में 6 राज्यों के अंदर, जैसे कि मान लेते हैं यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इनके अंदर वर्तमान में विधान परिषद है। लेकिन मोटे तौर पे आप विधानसभा ही जानते हैं जिससे निकल के आते हैं मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रीगण। एक इलेक्शन होते हैं सेंटर के इलेक्शन होते हैं, यानी कि केंद्र सरकार के इलेक्शन, और उस सेंटर के इलेक्शन में राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं और इसके अंदर हमारी लोकसभा है और इसमें राज्यसभा है। मतलब सेंटर में टोटल 4 पार्ट है, राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है और के अलावा लोकसभा है, मतलब अपर पार्लियामेंट हाउस और लोअर पार्लियामेंट हाउस है। लोकसभा को लोअर कहते हैं और राज्यसभा को अपर पार्लियामेंट हाउस कहते हैं। अब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दो को तो आप निकाल दीजिएगा इस लिस्ट से, क्योंकि इनमें हम डायरेक्ट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं किसी भी इलेक्शन में। भाई आप और हम जो है ना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में नहीं जाते हैं और ना ही विधान परिषद के इलेक्शन में हम डायरेक्ट टाइप से वोटिंग करते हैं और ना ही हम लोग राज्यसभा के अंदर वोटिंग करते हैं डायरेक्ट। तो मतलब केंद्र में बोले तो एक लोकसभा जिससे निकल के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण आते हैं, और राज्य के अंदर जो आता है वो है विधानसभा। और तीसरी हमारे पास में जो इलेक्शन वाली बॉडी है वो है हमारी म्युनिसिपल बॉडी, या कहिएगा पंचायत, जिसको आप लोग लोकल बॉडीज के नाम से जानते हैं। या तो आप म्युनिसिपलिटीज से रिलेटेड है, मतलब या तो आप शहर में रहते हैं या फिर आप लोग गांव में, यानी कि पंचायत। 1992-93 का संविधान संशोधन आपको याद होगा, जहां पे हमें 73वां 74वां आप लोगों को याद हो तो जिसमें पंचायत और नगर पालिका है, इन चीजों को जोड़ा गया था। आप लोग 11वीं 12वीं अनुसूची को, शेड्यूल्ड को पढ़ा करते होंगे। तो ये जो इलेक्शन है एक्चुअली, अब देखो इसमें वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा ये आ रहा है, पॉइंट ये आ रहा है कि आप अगर लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे, मतलब आप अगर प्रधानमंत्री को चुनने के लिए जाते हैं, सेम टाइम पे वहां पे ईवीएम लगा हुआ हो, जो आपकी जो मशीन होती है, आपकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, उस वोटिंग मशीन में आपके पास ही एक ऑप्शन हो कि यहाँ पे आप अपने राज्य का मुख्यमंत्री भी चुन लीजिएगा, और सेम टाइम पे ही आपके पास में यहाँ पे म्युनिसिपलिटी या पंचायत को चुनने का भी अधिकार हो। यानी कि 5 साल में एक बार किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को घर से निकलना है, स्पेशली किसके लिए, वोट करने के लिए। बाकी भड़क बाकी साल में रहे ना। सर इसका फायदा अगर ये देखने की कोशिश करो आप लोग, तो वैसे क्या है कि किसी राज्य में हर साल लगभग चुनाव होते ही जा रहे हैं। किसी राज्य में कब हो रहा है, किसी राज्य में कब हो रहा है, ऐसे टाइम पे अलग अलग हो रहा है। तो इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो टाइम से एक्शन नहीं ले पाती, हर टाइम पे चुनावी मोड में रहना पड़ता है। न जाने किस राज्य के अंदर कौन सी बात का इफेक्ट पड़ जाए, कौन सी योजना का इफेक्ट पड़ जाए, हो सकता है वोटर नाराज हो जाए। तो हमेशा ये कंफ्यूजन की सिचुएशन चलती रहती है, और इसके अलावा पैसा भी बहुत ज्यादा इसमें लगता है। तो इसी के लिए इसको वन नेशन वन जो है ना, आप लोग वोटर के नाम से जानेंगे, वन इलेक्शन के नाम से जानेंगे। तो ये जो पूरी कंडीशन है उसको समझें। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हमारे स्टार IQ एप्लीकेशन के ऊपर 4000 MCQ का बैच है, वो 5 सितंबर से लाइव हो रहा है। इस बैच को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, केवल 400 रुपए का है। VIP 60 कोड लगा लीजिएगा आप लोग। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट PYQ क्वेश्चन होंगे जो कि लिस्ट में आपको दे रखे हैं। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार ने अभी कमेटी बनाई है, रामनाथ कोविंद को अध्यक्ष बना दिया है इसके अंदर, ठीक है ना। इसकी जरूरत क्यों पड़ी है अचानक, क्या इसकी वजह, हालांकि ऐसा नहीं कि अचानक है। 2014 का जब बीजेपी का मैनिफेस्टो था, चुनावी मैनिफेस्टो, उसमें ये लिखा था कि हम इस पे प्रयास करेंगे, ये होना चाहिए। 19 के मैनिफेस्टो में भी था। हालांकि 2016 के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी बैठक में कहा भी था कि ये होना चाहिए, मतलब मोदी जी इसके पक्ष में हमेशा से ही रहे हैं। तो एक देश एक चुनाव प्रपोजल पर कानूनी पहलुओं की जांच के लिए केंद्र सरकार ने अभी कल ही के दिन एक कमेटी बनाई है, जिसके अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी को बनाया है। और इसी के लिए स्पेशली 18 से लेकर 22 सितंबर तक संसद का विशेष सेशन भी बुलाया है। वैसे संसद में साल में 3 बार सेशन होते हैं, BMW से याद कर लेना, बजट है, मॉनसून है और विंटर है। तो ये स्पेशल सेशन जो है ना, अभी तक भारत में थोड़े ही टाइम बुलाए गए हैं, 4-5 बार ही। अभी मैं आपको बताता हूँ कितनी बार बुलाए गए थे, कब कब।
तो अब सरकार जो है इस सेशन के दौरान चुनावी बिल या हो सकता है वन नेशन वन इलेक्शन का चुनावी बिल है वो कहीं ना कहीं पास कर दे, इसके लिए बुलाया गया स्पेशली। एक कमेटी बनाई गई है और कमेटी बना के इसका मतलब यही आता है कि इसमें आप इस कमेटी के अंदर जो है ना जांच की जाएगी, किन किन पहलुओं पे जांच की जाएगी, लोगों से राय ली जाएगी, क्या इसके प्रोज हो सकते हैं, क्या इसके कॉन्स हो सकते हैं, इन पे जो है ना जांच की जाएगी। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी इन्होंने 31 अगस्त को ट्वीट करके संसद के विशेष सेशन की जानकारी दी है कि ऐसा विशेष सेशन आएगा। हालांकि ये वन नेशन वन इलेक्शन कोई नई चीज नहीं है, ये पुरानी है। जब आजाद हम लोग हुए थे तो 52, 57, 62, 67 यहाँ पे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव जो है ना आपके एक ही साथ होते थे। लेकिन हुआ क्या, 68 और 69 में बहुत सारे राज्यों की विधानसभा टाइम से पहले भंग हो गई थी, 70 में लोकसभा भी भंग हो गई थी। इस वजह से जो ना ये चुनावी लगातार परंपरा टूट गई। और इसका सीधा सा मतलब यही होता है कि मोदी जी भी इसका समर्थन कर चुके हैं। इसका मतलब यही आता है आपका कि एक ही टाइम पे दोनों के इलेक्शन हो जाए बस, ठीक है। तो 18 से 22 सितंबर तक 17वीं लोकसभा का 13वां और राज्यसभा का 261वां सेशन होगा। इसमें 5 टाइप की बैठकें होंगी। अब तक टोटल जो है ना 5 बार विशेष सेशन बुलाया जा चुका है। 14-15 अगस्त 1947 को आजादी का पहला सेशन था। 14-15 अगस्त 1972 को आजादी की रजत जयंती पर 25वीं वर्षगांठ पर। 9 अगस्त 1992 को भारत छोड़ो आंदोलन की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर आधी रात को विशेष सेशन हुआ था। अच्छा, 26 अगस्त से 1 सितंबर 1997 को आजादी की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर जश्न मनाने के लिए 6 दिन की विशेष संसदीय बैठक। 30 जून 2017 को जीएसटी लागू करने के लिए आधी रात को संसद का विशेष सेशन आया था। इस समय हमारे भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे प्रणब मुखर्जी। तो ये सेशन अब तक आ चुके हैं। अब हमारा 18 से 22 सितंबर तक ये विशेष सेशन आने वाला है, ठीक है। और ये 6वीं बार ऐसा होगा आपका। 5 दिन ये होगा। इसमें 5 संभावनाएं हैं कि महिलाओं के लिए संसद में 1/3 अतिरिक्त सीट देना, नई संसद भवन में शिफ्टिंग। अब पुराने में हो सकता है कि ये इसका लास्ट और फिर हम शिफ्टिंग अगला जो आपका होने वाला है विंटर सेशन वो नए के अंदर ही हो। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बिल पेश हो सकता है। लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ करने का बिल आ सकता है। आरक्षण पर प्रावधान हो सकता है। ओबीसी के लिए जो है ना एक आरक्षण की लिस्ट जारी की जा सकती है। और इसके अलावा 2017 में बने रोहिणी आयोग ने 1 अगस्त को राष्ट्रपति को रिपोर्ट दी है, उसके ऊपर चर्चा पूरी की जा सकती है आपकी। हालांकि महिलाओं को सीधे तौर पे 33% आरक्षण लाने की जगह उनके लिए सीटें 180 बढ़ाई जा सकती है, ये भी एक अपने आप में चर्चा है, ठीक है ना। ऐसी व्यवस्था 1952 और 57 के चुनाव में SC ST सीटों के लिए थी। तब 89 और 90 सीटों से एक से अधिक प्रत्याशी चुना करते थे। बाद में डेलिमिशन होने पर यह व्यवस्था जो है ना एक्चुअली खत्म हो गई थी आपकी, ठीक है। सो ये है वन नेशन वन इलेक्शन। आपकी क्या राय है इसके ऊपर? क्या ये वाकई होना चाहिए क्या वन नेशन वन इलेक्शन? क्या इससे बेनिफिट होगा? और क्या इसमें बीजेपी का अपना कोई पर्सनल बेनिफिट है क्या? क्या वो अपना फायदा देखना चाहती है कि भाई हाँ मोदी नाम की लहर से बाकी राज्यों के अंदर भी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी आ जाए, बार बार वोटर्स का मन ना बदले। हो सकता है कि इस बार अच्छा लगे हो तो 4-5 महीनों में राज्यों में चुनाव हो तो कुछ अलग ही सिचुएशन हो। तो क्या आपकी राय है? आप कमेंट में बताइएगा जरूर इसके बारे में, ठीक है।